हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इस चैनल से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। हम आपको मित्रों बता दें कि यहाँ पे नेट जेआरएफ से रिलेटेड सारी कंटेंट आपको मिलते हैं और साथ ही साथ बीच में आपको टेट सी टेट से भी रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो बेसिकली हमारा जो चैनल है उसके अंतर्गत हमारा नेट जेआरएफ से ज़्यादा एजुकेशन और सोशोलॉजी, होम साइंस और फिज़िकल एजुकेशन जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उनके सारे कंटेंट हमारे इस वीडियोस के अंतर्गत पाए जाते हैं। आप अगर अनुसंधान की तैयारी कर रहे हैं या रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, चूँकि आपका पेपर भी होने वाला है दिसंबर 2023 में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। चैनल का प्लेलिस्ट भी लगा हुआ है, अनुसंधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें कवर की हैं वन बाय वन। तो उसी क्रम में आज हम ये वीडियो आपको बनाने के प्रयास कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार कितने होते हैं। जी हाँ मित्रों, किसके शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अंतर्गत हमने जो कंटेंट लिया है, चूँकि टाइप्स ऑफ एजुकेशन बहुत से आथर, बहुत सी बुक्स में बहुत तरीके के बताए गए हैं, ठीक है। तो किसी किसी के जो आधार बिंदु है वो अपना अलग अलग आधार बिंदु लिए हुए हैं, उसी के अंतर्गत आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत केवल उसी पे फोकस्ड रहेंगे जो शैक्षिक के प्रकार यानी शिक्षा शास्त्र के क्रम में कितने अनुसंधान किस प्रकार के होते हैं। तो एक हमारे जो विद्वान थे उनका नाम है बेस्ट एवं काहन। बेस्ट एवं काहन, ये दो आपको याद रखने हैं विद्वान के नाम। बेस्ट एवं काहन के द्वारा एक वर्गीकरण किया गया था 1992 में, यानी 1992 में बेस्ट एवं काहन ने एक अपना वर्गीकरण दिया था, प्रोड्यूस किया था। उसके अंतर्गत उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनुसंधानों के बारे में परिचर्चा किया था। कितने मित्रों? 3 प्रकार के अनुसंधानों के बारे में परिचर्चा किया था, जिसको आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। जिन्होंने बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, एमए कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उन्होंने नाम सुना होगा। जिसमें सबसे पहला नाम आता है वर्णनात्मक अनुसंधान। जिसमें सबसे पहला आता है वर्णनात्मक अनुसंधान, यानी इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी बोलते हैं। दूसरा आता है मित्रों ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। तीसरा आता है मित्रों प्रयोगात्मक अनुसंधान, जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। तो यानी वर्णनात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान, ये किसका वर्गीकरण है? ये बेस्ट एवं काहन का वर्गीकरण है, ठीक है। अब जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, तो वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मित्रों आपकी वर्तमान स्थितियों से रिलेटेड जितने भी रिसर्च चल रहे होते हैं या जितने भी एक्टिविटी हमारे सामने दिखाई देती हैं, उनके मद्देनज़र कोई अगर समस्या आपको तुरंत देखने को प्राप्त हो जाता है और उस पर हम अनुसंधान कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो वो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान, तो ऐतिहासिक अनुसंधान से आपका सीधे से आपके मस्तिष्क में बातें चल रही होंगी कि ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे कालखंड में आपको जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको चीज़ें रिसर्च करनी होती थी। और ऐतिहासिक अनुसंधान में एक वाक्य आप याद रखेंगे, क्या था का पता लगाया जाता है, ठीक है। और वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या है के बारे में वहाँ हम लोग पता लगाते हैं। तो ये 2 की पॉइंट्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारा अनुसंधान किस कैटेगरी में जाएगा, वर्णनात्मक अनुसंधान की कैटेगरी में जाएगा या आपका ऐतिहासिक अनुसंधान की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो क्या था का पता लगाता है और बीते हुए कल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और वहाँ से अध्ययन करके हम अपने वर्तमान स्थितियों को सुधारने या सही क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा भविष्य
सही तरीके से चल सके। यानी हम अतीत के अंतर्गत चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उन डाटा के साथ हम लोग एक परिकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी हम लोग वहाँ पे लगा करके डाटा का एनालिसिस करके हम चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है। अब बात आती है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान बेसिकली आपका जो है प्रयोगशालाओं में ज़्यादातर किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आपके जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका भौतिक से रिलेटेड हुआ, आपका रसायन शास्त्र हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ आदि, इस प्रकार जितने साइंस के ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान, खैर आपका साइंस का ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जिसे हम लोग साइंस के सब्जेक्ट बोलते हैं उनको हम लोग प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ता है, इसमें किसी एक चर का किसी दूसरे चर पर प्रभाव डायरेक्टली देखने को प्राप्त होता है। तो यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम तब्दीली करते हैं या उसको वैरी कराते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी निर्भर चर पर हमारा कुछ न कुछ उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके के अनुसंधान में हम लोग जहाँ पे यह सिचुएशन देखने को मिलता है वो एक प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत माना जाता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये जान लेनी आवश्यक है कि इसमें हम लोग कारण प्रभाव का रिलेशनशिप देखते हैं। किसी चीज़ का कारण या किसी गुण का कारण उसका क्या दूसरे गुण पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, दोनों के बीच में क्या संबंध दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होगा एक की नोट पॉइंट होता है, इसकी ये परिकल्पना करता है या इसकी भविष्यवाणी करता है। ठीक है, जो कि भविष्य के लिए आपको एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से शैक्षिक अनुसंधान के जो प्रकार हैं बेसिकली 3 ही काहन एवं बेस्ट ने वर्गीकृत किया है। तो ये आपके पास तीनों अनुसंधान के बारे में हमने बात कर लिया है। बाकी आप सारे अनुसंधान जैसे दार्शनिक अनुसंधान हुआ, प्रयोगात्मक अनुसंधान हुआ, ऐतिहासिक अनुसंधान हुआ, वर्णनात्मक अनुसंधान हुआ, इनके भी कैटेगरीज होते हैं। इनके भी कैटेगरीज को यहाँ पे भी एक वीडियो में एक्सप्लेन करना उचित भी नहीं होगा और किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत एक लंबा समय चाहिए। तो इसलिए कुछ अनुसंधान के बारे में हमने वहाँ पे बात कर लिया है, आप जाकर वहाँ विजिट कर लीजिए। और साथ ही साथ चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए हम काम करते रहें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने का हम लोग प्रयास करें। तो फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।